हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2 का एक टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी होता है विलियन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन यानी होता है विलियन। विलियन अपन अगर विलियन की अगर परिभाषा लिखना चाहे ना तो हम क्या लिख सकते हैं कि अ होमोलोगस मिक्सचर। क्या लिख सकते हैं, एक परिभाषा लिखवा देता हूँ पहले। ए होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। कहने का मतलब सीधा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मतलब मिक्सचर यानी कि मिश्रण किसे कहा जाता है, तो जब दो पदार्थ आपस में मिलकर वो कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं आपस में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहते हैं। मैं यहाँ पर इसको हिंदी में लिख दूं कि दो है। जैसे कि हम बात करें पीतल, एक एग्जांपल लेते हैं। पीतल पीतल जो होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, जिंक और निकेल से बना होता है। किससे बना होता है, जिंक और निकेल से मिलकर क्या बना होता है, पीतल बना होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा होमोजेनस मिक्सचर हो गया। मतलब इनको मिलाने के बाद ये आपस में रासायनिक क्रिया नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है। जैसे कि और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। पानी, वाटर, वाटर प्लस सॉल्ट, ये भी क्या बन जाता है, ये भी बन चुका है एक सॉल्यूशन। वाटर और साल्ट, वाटर और चीनी, मतलब पानी और चीनी को हम मिलाएंगे तो वो क्या, चाशनी बन जाएगी। होमोजेनस का मतलब ये हो गया, समांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि अगर हम पानी के अंदर शक्कर को मिलाएंगे, चीनी को मिलाएंगे, तो जो चाशनी बनेगी ना, उसकी हर बूंद का स्वाद एक जैसा रहेगा। वो हो गया होमोजेनस मिक्सचर। इस चीज को आप सही से समझ लेना। अब मैं आगे चलते हैं। हम यहाँ पर आपको समझ में आ गया, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, हम इसे विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर प्लस सॉल्ट, जैसे कि पानी के अंदर नमक घोलेंगे तो नमक की हर एक बूंद का स्वाद एक जैसा आएगा। मतलब पानी के अंदर जो नमक घोला उस बूंद का स्वाद एक जैसा आएगा। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। जो विलियन बनता है ना, विलियन, इस विलियन से जो विलियन बनाने के जो पदार्थ होते हैं ना, इन्हें घटक कहते हैं। विलियन बनाने के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम घटक कहते हैं, यानी कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोनेंट, यानी कि घटक। दरअसल से घटक जो घटकों के आधार पर विलियन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, घटकों के आधार पर विलियन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिन कंपोनेंट्स, बेसिन कंपोनेंट मतलब घटक के आधार पर विलियन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगीय विलयन। क्या होता है, द्विअंगीय विलयन। एक होता है ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है,
ट्राइनरी सॉल्यूशन यानी कि त्रिअंगी विलयन। ये हो गया त्रिअंगी विलयन। अब आता थी क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? चतुसंगी विलयन। चतुअंगी विलयन ये हो गए हमारे बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लास 12 के अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। क्लास 12 के अंदर कौन से सॉल्यूशन को पढ़ा जाता है? तो क्लास 12 के अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन कही जाए तो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ सकती है। देखो, बाइनरी द्विअंगी विलयन ऐसा होता है जिनमें दो घटक शामिल होते हैं। कौन से? अगर दो पदार्थ से मिलकर जो विलयन बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सीधा से मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखवा दूँ आपको। तो हमने यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है। इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर इन ऑफ टू सब्सटेंस। मतलब किन्हीं दो घटकों से मिलकर जो विलयन बना होता है, जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन जो है कहा जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सॉल्वेंट और सोल्यूट के पास। मतलब जो विलयन बनता है ना, वो दो पदार्थों से मिलकर बनता है। दो पदार्थों से मिलकर बनता है यानी सॉल्यूशन। सॉरी, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दूँ। सॉल्यूशन दो पदार्थों से मिलकर बना। एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। और एक होता है सोल्यूट। क्या होता है? सोल्यूट। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, विलयन। और इसको कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। इसको कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। अब देखना कि सॉल्वेंट किसे कहते हो और सोल्यूट किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो विलयन के अंदर वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, विलायक कहलाता है। क्या हो? इसकी मात्रा अधिक हो। किसके अंदर? विलेय के अंदर। विलयन के अंदर जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। और विलयन के अंदर जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय यानी सोल्यूट कहा जाता है। कम। मैं इसकी एक डिफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो। एक और आता है विलायक, विलेय। विलेय यानी कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अल्प हो, क्या कहलाता है?
विलेय कहलाता है। विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और विलेय मतलब विलायक, विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा कम हो विलेय यानी कि सॉल्वेंट कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है, सॉरी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके आगे के क्लास हम आगे लेंगे। फिलहाल यहीं पर हम क्लास को समाप्त